आज वो विषय नहीं, तो मैं बताता आपको कैसे ये टैक्स सिस्टम सनातन धर्म को बिजनेस के फील्ड में पीछे ले जा रहा है। थोड़ा बता दूं, अमर अकबर दो भाई, अमर अकबर, अमर के 2 बच्चे, अकबर के 10, दोनों को टूर एंड ट्रेवल कंपनी खोलनी है। अमर के भी 2 ही बेटे, 10 गाड़ी चलानी है तो 8 ड्राइवर खरीदना पड़ेगा, 8 ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। अकबर को जरूरत नहीं है। अमर को चूंकि अब अमर के लिए मजबूरी है, अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाने के लिए 10 गाड़ी चलवाने के लिए अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे उसने रजिस्टर कराया, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, वो जीएसटी के दायरे में आ गया, वो वैट के दायरे में आ गया, वो टीडीएस के दायरे में आ गया। जैसे उसने कंपनी रजिस्टर कराई, सीधे सीधे उसको एक ऑफिस भी खोलना पड़ेगा। 10 गाड़ी चलवानी है, अमर को ऑफिस खोलना पड़ेगा, इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, वैट फाइल करना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अकबर के 10 बच्चे थे, उसने एक एक गाड़ी सबके नाम पे खरीद लिया। अंतर क्या आया? चूंकि अकबर ने सफेद पट्टी वाली गाड़ी खरीदी तो उसको 10 लाख में मिल गई, अमर ने पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदी, उसको 11 लाख में पड़ी। तो इनिशियली जहां 10 गाड़ी 1 करोड़ में मिली, वहीं अमर को 10 गाड़ी 1 करोड़ 10 लाख में पड़ी। 10 लाख शुरुआत में लॉस। उसके बाद चूंकि उसको इनकम टैक्स भी देना, जीएसटी भी देना, जीएसटी का इंस्पेक्टर को भी थोड़ा माल पानी देना, इनकम टैक्स का अधिकारियों को भी कुछ माल पानी देना, सीए भी रखना, वो 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे जा ही नहीं सकता। अकबर 8 रुपए किलोमीटर में गाड़ी आराम से चला सकता है। तो 2 साल के बाद क्या हुआ? अमर अपनी 10 गाड़ी औने पौने दाम में बेच के, अकबर को बेच के उस बिजनेस से बाहर हो गया। ये हो रहा है। इस पर मेरा डिटेल लेक्चर है, विषयांतर हो जाएगा, इसलिए उस पर जाऊंगा नहीं। करीब 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिसके बीच में मैंने बोला है कि आप हमसे मानो ना मानो, एक बार सोचना कि भारत का इनकम टैक्स, भारत का जीएसटी, भारत का टैक्स सिस्टम कैसे बिजनेस के फील्ड में हिंदुओं को कमजोर बना रहा है। चाहे वो सब्जी मंडी है, चाहे फल मंडी है, चाहे फूल मंडी है, चाहे वो टूर ट्रेवल का काम किस तरीके से शिफ्ट होता जा रहा है इस घटिया सिस्टम के कारण। भारत संप्रभु है, भारत सोवरिन है। सर, इस संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द लिखा है सोवरिन। प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। सोवरिन का मतलब ना गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए, ना गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, ना गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, कुछ गुलामी का होना ही नहीं चाहिए। आपकी बार एयरपोर्ट जाना तो जहाज पे बैठने से पहले देखना, उस पे लिखा हुआ है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। सब लोग जहाज पे यात्रा करते हो ना? हाथ उठाओ जरा, कितने लोग करते हो? आपकी बार जाके देख के आना, वीटी लिखा हुआ है हर जहाज के ऊपर। मैंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि ये वीटी हटाया जाए, यहां बीटी या बीएच रखा जाए, कुछ रखा जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। घूसखोरी है, कमीशन खोरी है,